अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रिसेंट टॉपिक जो कल पढ़ा था हमने, जहाँ तक स्टॉप किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो लॉ इज़ द सेट ऑफ रूल्स डिसाइडेड बाय द स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग पीस। कल हमने इस सवाल तक हमने स्टॉप किया था कि कस्टम क्या है, कस्टम की कानून में क्या हैसियत है। तो कस्टम की जो कानून में हैसियत है वो सबसे पुराना सोर्स ऑफ लॉ है। इसको प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल भी कहा जाता है। लोगों की वो आदत, वो रस्मात जिनके मुताबिक लोग फैसला करते हैं। और एक तरफ है हमारी कमांड, सॉवन, पार्लियामेंट, जो हुक्म देती है। तो अगर सवाल ये पैदा होता है, तो अगर कदीम ज़माने में देखा जाए तो उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था। कोई सॉवन नहीं थी, कोई पार्लियामेंट नहीं थी, कोई हुक्म देने वाला नहीं था। तो ऐसे इदारे नहीं थे, ना बादशाह थी, ना कुछ भी ऐसा था। तो फिर भी लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और बदला भी लेते थे और लड़ते भी थे। तो वो लोग अपनी रस्मों और रवायात के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारते थे, और उनको आ, क्या कहते थे, तो उनको कस्टमरी लॉ के हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और फैसले करते थे। क्योंकि देखा जाए तो अब भी वो पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में जरगा सिस्टम मौजूद है, जो कि हमारे कानून के मुताबिक जुर्म है। मगर ये तो वो एक कानून हुआ ना, वो लोग अपनी रवायत के मुताबिक फैसला करते हैं। मतलब कि कानून कस्टम में भी मौजूद है। अब जब कानून कस्टम में मौजूद है तो डेफिनेशन में बहुत फ़र्क आया है, जो आस्टन की डेफिनेशन है। क्योंकि आस्टन कहता है कि लॉ इज़ द कमांड, मतलब कि लॉ हुक्म देता है। और कस्टमरी लॉ कहता है कि नहीं, इट्स प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल, ये एक आदत है आम लोगों की। तो ये तो पहला फ़र्क आ गया आस्टन की डेफिनेशन में और कस्टम में। कस्टम कह रहा है कि इट्स प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल, और आस्टन कह रहा है कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन, हुक्म है। तो ये पहला फ़र्क है। आस्टन कहता है कि लॉ इज़ कमांड ऑफ सॉवरेन, मतलब जो सुप्रीम अथॉरिटी है, आला इक़्तिदार है, उसका हुक्म है। तो यहाँ पे जो कस्टम है वो ये कहता है कि प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल है। यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है, कानून तो एक आम आदमी की आदत है। कानून तो एक आम आदमी की आदत है, आदत है। तो इसमें बड़ा फ़र्क है। तो स्कूल ऑफ थॉट्स, यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स बन गए हैं, दो अलग अलग स्कूल्स हो गए। एक हो गया हिस्टोरिकल स्कूल, और और जो लॉ के अंदर है हिस्टोरिकल स्कूल। और दूसरा जो है वो ऑस्टेनियन स्कूल, एनालिटिकल स्कूल बन गया या हो गया। एक ने कहा कि लॉ जो है वो प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल है, और दूसरे ने कहा कि नहीं, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन। जब हम ऑस्टिन की डेफिनेशन के मुताबिक चलते हैं तो स्टैट्यूटरी लॉ मिलता है, मतलब कि वो कानून जो रियासत ने बनाया हुआ हो, मतलब कि पार्लियामेंट ने बनाया हुआ हो। कोई भी ऐसा कानून जो पार्लियामेंट पास करे तो उसको स्टैट्यूटरी लॉ कहते हैं। मिसाल के तौर पे सीआरपीसी, पीपीसी, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वगैरह वगैरह। ये सारे जो हैं कवानीन, वो हैं पार्लियामेंट पार्लियामेंट के बने हुए, पार्लियामेंट के पास किए गए, और ये सब स्टैट्यूटरी लॉ बन गए हैं। तो हम जब स्टैट्यूटरी लॉ की बात करते हैं तो उसके हवाले से ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है। क्योंकि जो स्टैट्यूटरी लॉ होते हैं
वो जो है वो कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शंस, मतलब मतलब कि अ, ऐसा हुक्म जो रियासत दे और जो ना माने उसको सज़ा देगी रियासत। तो मगर अगर कुछ ऐसे कवानीन भी मौजूद हैं जो उससे अलग हैं और मौजूद हैं, मगर ये जो अ, हैं वो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ये कोई कहता है कि ये जो है वो प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल है, कोई कहता है कि नहीं नहीं ये तो कमांड ऑफ सावन है। लेकिन अ, है तो दोनों मौजूद। लोग फैसला भी कर रहे हैं, जरगा सिस्टम भी है, फैसला भी कर रहे हैं, वो भी कानून है। इस वक्त तो दोनों मौजूद हैं, कस्टमरी लॉ भी मौजूद है और अपना पार्लियामेंटेरियन जो पार्लियामेंट का बना हुआ कानून है वो भी है, मौजूद है, दोनों मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान में सिंध सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, बलूचिस्तान में, अफ़गानिस्तान में जरगा सिस्टम है, चलता है, चला आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जो पठान लोग हैं वो अ, अगर किसी पठान लड़के को लड़की कोई पसंद आ गई तो वो जाएगा उसके दरवाजे के बाहर जाके 1-2 फायर मारेगा, तो वो सारे समझ जाएँगे कि भाई ये लड़की बस इसके नाम पे होगी। हालाँकि ना गया अपने माँ-बाप को पेरेंट को लेके गया उस लड़की के घर, और ना उसके पेरेंट लड़की के पेरेंट ने हाँ की, ना कुछ, ना मिठाई बाँटी, कुछ भी नहीं। बस वो गया और 2 फायर कर दिए लड़की के द दरवाज़े के बाहर। तो लोगों को पता चल गया कि हाँ भई ये तो अभी फलाँ की हो गई। तो ये एक कस्टम है। मतलब ये कि अभी देखो खैबर पख्तूनख्वा में भी हुआ है और हमारे पाकिस्तान में भी है और बहुत सारे ममालिक में भी है। तो ये कस्टमरी लॉ भी है और ये अपना जो है स्टैट्यूटरी लॉ भी है। मतलब ये हुआ ना कि अभी भी जो कस्टम के लॉज़ हैं, कस्टम है वो भी एग्ज़िस्टेंस करता है, और जो पीपीसी वग़ैरह सीआरपीसी ये जो स्टेट के बने हुए कानून हैं वो भी मौजूद हैं। तो अगर हम ऐसी कोई जो है बात करें जो बात दोनों पर लगे, और वो है जो है, आप ये डेफिनेशन भले लिख लेना। लॉ इज़ द सिस्टम ऑफ रूल्स क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड बाय सोशल एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टू रेगुलेट बिहेवियर ऑफ पीपल। मतलब लॉ एक सिस्टम, रूल्स का सिस्टम बनाया हुआ है जो किसने क्रिएट किया हुआ है, और जो गवर्नमेंट ने जो है एक स्टेट ने क्रिएट किया हुआ है और इन्फोर्स कराया गया है लोगों ने और गवर्नमेंट के इदारों ने, टू रेगुलेट बिहेवियर ऑफ पीपल, मतलब कि दोनों ने। आप देखें कि जब भी हम अपने नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपने सूबाई असेंबली के लिए या नेशनल असेंबली के लिए मुंतखब करते हैं उनको वोट देके, तो वो हमारे हक में हमारे लिए वो बात करते हैं ऐवानों में। जब ऐवानों में बात करते हैं हमारे हक के लिए, तो हमारा जो कल्चर है सिस्टम में, ज़ाहिर सी बात है वो भी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो वो भी हम में से ही जाके बैठते हैं ना वहाँ पे। तो जो कस्टमरी लॉ की बात होती है थोड़ी बहुत जो है वो हमारे जो आदात हैं उसके हिसाब से भी तो वो बात करते हैं ना वहाँ पे बैठ के। तो फिर वहाँ पे वो जो हमारी कुछ आदात हैं, जो हमारी कस्टम्स हैं, वहाँ पे उनको एक प्रॉपर गवर्नमेंट जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो एक प्रॉपर जो है वो शक्ल दे देते हैं कानून के हिसाब से उनको। तो जो लोगों का बिहेवियर है, उसके हिसाब से, जो मुआशरे का बिहेवियर है, उसके हिसाब से भी कानून बनाया जाता है। तो लॉ जो है वो एक ऐसा जो सिस्टम ऑफ रूल्स है, ऐसा कवायद है, कवायद का जो मजमूआ है, जो अवाम मतलब कि मुआशरा खुद बनाता है और गवर्नमेंट इदारे उसको इन्फोर्स करवाते हैं। अब यहाँ पर आप समझें कि अगर कोई भी गलत काम करे,
کوئی بھی شخص غلط کام کرے تو لوگوں سے وہ چھپ کر کرے گا، اور وہ کیوں لوگوں سے چھپ کر کرے گا؟ کیونکہ ہمارے اندر کا جو ضمیر ہے وہ ہمیں اشارے دیتا ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ معاشرے والے لوگوں کو اگر پتہ چل گیا تو وہ میرے یا اس شخص کے مطلب خلاف ہو جائیں گے، یا اس شخص کو مار دیں گے۔ اور پہ جو اس شخص پہ جو ہے بات ایک حدیث یاد آ گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ گناہ اور ثواب کیا ہوتا ہے، اور کس طرح سے پتہ چلے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرے گا تو وہ لوگوں سے چھپ کر کرے گا۔ اس کو ڈر ہوگا کہ اگر لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ جو ہے برا بھلا کہیں گے، اور لوگوں سے وہ چھپ کر کرے گا۔ اگر کوئی بھلائی کرے گا تو اس کے دل میں کوئی خوف، کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اگر کوئی برائی کرے گا تو اس کا برائی کرنے کے بعد جو ہے اس کا ضمیر اس کو اندر سے جو ہے ضرور ملامت کرے گا کہ جو تم نے یہ کام کیا ہے یہ غلط ہے۔ اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا، اس کو جو نا شخص کو وہ ریئلائز ہوگا کہ ہاں جو میں نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ یہ صفت جو ہے وہ مسلمانوں میں ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ ضمیر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے جو بھی کیا ہے غلط کیا ہے، ملامت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی مسلمانوں میں چیز ڈالی ہے۔ تو لا بھی اسی چیز کو جو ہے وہ کرتا ہے۔ جو کسٹمری لا ہوتا ہے وہ نیچے سے آتا ہے، مطلب لوگوں کی عادات کے حساب سے آتا ہے، اور اپنی کچھ جو روایت ہوتی ہیں، عادات ہوتی ہیں لوگوں کی، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اور جو اوپر سے آتا ہے وہ پارلیمنٹ سے آتا ہے، وہ ایک کوڈیفائڈ لا ہوتا ہے، پارلیمنٹ بناتی ہے سب لوگوں کے لیے۔ تو یہ جو کچھ قوانین ہیں جو موجود ہیں، اور ان کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور ٹرانسلیٹ کر کے بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پر کون کون سے جو قانون موجود تھے قدیم زمانے میں، پھر سے آخر میں جو ہے یہ جو ماڈرن لا ہے ہمارا، اس کا جو بیسک ہے، جو بیسک پارٹ ہے، وہ جو یہ ہے کہ کسٹمری جو لا ہے وہ بھی ایگزسٹنس کرتا ہے لوگوں کے بیچ میں، ان کی روایات بن کے، جیسے کہ اولڈ زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ آ، کسی شخص کو اگر سزا دیتے تھے تو وہ ایک جو شخص جس کو سزا دیتے تھے اس کو شیر کے آگے ڈال دیتے تھے، تو شیر اگر اس کو کھا جاتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہاں واقعی اس نے جرم کیا ہوگا، واقعی یہ گناہ گار تھا۔ اگر جو شیر اس کو نہیں کھاتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ بچ گیا، یہ تو بے گناہ ہے۔ مگر اس کو بھی جو مینیپولیٹ جو ہے وہ کیا جاتا تھا، سچ کو چھپایا جاتا تھا، اس میں بھی جو ہے وہ ایک اندر ایک جو ہے جھوٹ تھا، وہ بھی چھپایا جاتا تھا۔ مطلب کہ جو فیصلہ کرتا تھا جو بندہ، اس کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر مجھے فیصلہ کرنا ہے اس شخص کے اگینسٹ، تو وہ شیر کو جو ہے وہ بھوکا رکھتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب شیر بھوکا ہوگا تو وہ تو کسی کو نہیں چھوڑے گا، وہ تو کھا جائے گا بندے کو۔ اگر اس شخص کو پتہ ہوتا تھا، جو شخص فیصلہ کرتا تھا جرگہ میں،
تو وہ شیر کو جو ہے وہ بالکل کھلا پلا کے بٹھایا ہوتا تھا اس نے لوگوں کے سامنے، اس بندے کو اس نے پھینکا ہوتا تھا شیر کے سامنے۔ شیر تو نہیں کھائے گا اس کو، کیونکہ شیر کی عادت ہی نہیں ہے، جب وہ شکار کرتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ دوسرا شکار نہیں کرتا۔ بہرحال اس ٹاپک کو ہم آگے پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ ابھی ویڈیو جو ہے وہ 15 منٹ کی ہو گئی ہے، تو اس کو آگے ہم پڑھیں گے نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ ویڈیو میں۔